Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So today's lecture shall be your another series for the ongoing series. So this is your another episode. That means it is your lecture number 5. Again, I would suggest you to keep a track on the lectures that are going on because I hardly remember the numbers. ठीक है, the episode numbers. Also, unit that we are performing is chemical bonding and molecular structure. ठीक है, और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसी से जितने भी कल हमने एग्जांपल्स किए थे रिलेटेड टू योर CH4 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल और वाटर का आपको जो एग्जांपल दिया था होमवर्क में करने के लिए, तो इसी से आपको समझ में आएगा कि हमने कहीं पर हाफ फील्ड को प्रायोरिटी दी थी या फिर कहीं पर हम इलेक्ट्रॉन का आगे पीछे इन्वॉल्वमेंट करा रहे थे। तो वाई वॉज इट सो, मतलब केस ऐसा क्यों था। तो टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन and you can mark this topic as sure एग्जाम्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये टर्म एक्चुअली में व्हाट डज इट मीन। हाइब्रिड का मतलब होता है आपने दो चीज़ों को मिक्सिंग करा दिया और कुछ नया चीज़ बना दिया, दैट इज व्हाट हाइब्रिड टर्म मीन्स लॉजिकली अगर देखें तो। अब देखो, हम ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा रहे थे, ऑर्बिटल के ओवरलैप होने की वजह से हमारा जो केमिकल बॉन्ड था दैट वाज बीइंग फॉर्म। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि आपके पास सेपरेट सेपरेट ऑर्बिटल्स हैं। जैसे आपके पास एक s ऑर्बिटल हो गया, दूसरा आपके पास p ऑर्बिटल हो गया। जब आपके पास s ऑर्बिटल था और आपके पास p ऑर्बिटल्स था, s ऑर्बिटल अपना अलग होता है, p ऑर्बिटल अपना अलग होता है। इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट रही होगी, मतलब this must be having different energy, this must be having different energy and this must be having different energy। जब दोनों की एनर्जीज ही डिफरेंट थी, देयरफॉर हमने क्या किया, इनकी कराई इंटरमिक्सिंग। इनकी इंटरमिक्सिंग मतलब दो ऑर्बिटल्स, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी उनकी इंटरमिक्सिंग कराई। इंटरमिक्सिंग कराने के बाद हमें जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिले, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी रहेगी सेम, ई having same shape and energy। मतलब आपके पास दो ऑर्बिटल्स थे, s ऑर्बिटल वाज डिफरेंट एंड p ऑर्बिटल वाज डिफरेंट। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स डिफरेंट थे तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी रही थी डिफरेंट। जब इनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट रही थी तो आपने करानी है क्या, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग कराने के बाद जैसे ही ओवरलैप हुआ, ताकि आप क्या करा सको, बॉन्ड फॉर्मेशन करा सको, उससे पहले आपने इंटरमिक्सिंग करा दी। इंटरमिक्सिंग कराने के बाद आपको मिलता है न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी। मतलब एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। इस ही पर्टिकुलर फिनोमिना को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ से जो न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट हुई हैं, दीज न्यू ऑर्बिटल्स, दीज न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये पूरा तामझाम जिस साइंटिस्ट ने हमें दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम है क्या, पॉलिंग। पॉलिंग भाई साहब ने इतना सारा काम किया ताकि आपको बता सके कि अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं बनाओगे, ये तो आपके कहलाई जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर दिया, मतलब एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर दिया, उसके बाद जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आई आपके पास,
तो दे वुड बी समवॉट लाइक दिस। ये इनकी एनर्जी होगी सबकी सेम, हैविंग सेम एनर्जी। इन्हीं को बोला जाएगा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये पूरी कहानी थी हाइब्रिडाइजेशन की। इस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो आपके पास एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। या फिर आप सपोज करो डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। तो ये है आपका एस, ये है आपका पी, यहाँ है आपका डी, और यहाँ भी है आपका डी। ठीक है, अब इससे क्या समझे, मतलब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या क्या आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि मेरा एस का मॉलिक्यूल हो और एक पी इन्वॉल्व हो रहा हो, मतलब सिर्फ एक एस आ जाए और सिर्फ एक पी आ जाए, सिर्फ इन दोनों की ही इंटरमिक्सिंग करानी पड़े और इन्हीं के थ्रू हमारी चीजें बन जाए। तो जब हाइब्रिडाइजेशन, तो जब हमारा सिनेरियो ऐसा होगा कि आपको सिर्फ एक एस और एक पी की जरूरत पड़ रही है, तो आप बोलोगे एस एस पी हाइब्रिडाइजेशन। वेर एज आपने एक एस तो लिया, एक एस के साथ आपने दो पी और ले लिए। पहले आपने एक एस लिया था, एक पी लिया था, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग कराई। अब आपको एक एस और दो पी की जरूरत है, तो आप करोगे sp2। वेर एज अगर आपको एस के साथ साथ तीनों पी की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आप उसको बोलोगे क्या, sp3। सिमिलरली एस आपने लिया, पी आपने लिया, पी भी ले लिया, पी भी ले लिया, पर आपको और चीज़ें चाहिए, और चीज़ें चाहिए, तो मतलब और एम्प्टी शेल्स चाहिए ताकि चीज़ें और हम उसके अंदर अकोमोडेट कर सके। जैसे कि अगर हम sp की बात करते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए वी हैव एग्जांपल BeCl2। ये एग्जांपल है, मतलब ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे BeCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे हमारा sp2 के लिए BCl3 हाइब्रिडाइजेशन है, और कैसे हमारा CH4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सिमिलरली अगर मुझे D भी चाहिए, एक और ऑर्बिटल चाहिए, या फिर दो और चाहिए, तीन और चाहिए, तो ऐसे भी आप करा सकते हो। पर आप एक वाला केस ही ले लो जिसके अंदर आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्या, sp3D। और अगर दो चाहिए, दो लगेंगे आपको, तो आप लिख सकते हो क्या, sp3D2। ठीक है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप ऐसा भी तो करवा सकते हो कि आप पहला शेल ले लो इसका, और ये और ये, तो आप कर सकते हो। डी बाद में था तो डी हाइब्रिडाइजेशन में बाद में आ गया, अब डी पहले है तो DsP3। या फिर आपको दो लेने हैं तो आप दो ले लो, तो आप लिख देना यहाँ पर D2sp3। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था आपका हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ली। अब जो एटॉमिक बॉन्डिंग होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल से होगा। वाई इज इट सो, हमें क्यों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, मतलब हम एटॉमिक ऑर्बिटल से भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल, आप एटॉमिक ऑर्बिटल से चीजें बना सकते हो, पर यहाँ पर जो फीचर्स हैं, द फीचर्स कहते हैं कि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्सिंग करते हो, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो, मतलब न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हो, तो आते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, जिनके अंदर ओवरलैपिंग कराना, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराना बहुत ज़्यादा सिंपल पड़ जाता है। इसी की वजह से, इसके वजह से आ जाती है आपके मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी। जब मॉलिक्यूल हो जाएगा स्टेबल तो चीज़ें पड़ जाएंगी आसान, बॉन्ड बनाना हो जाएगा आसान, और केमिकल बॉन्डिंग समझनी हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसान। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ठीक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने बना दी, पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे कैसे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स
जो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, उन्हीं से बनते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये कहता है कि जितने भी आपके ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी शेप प्लस एनर्जी होगी आपकी सेम। ठीक है, और एक और पॉइंट ये कहता है क्या, जो आपके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन मतलब कि स्पेस में अरेंज होने का तरीका, स्पेस में वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनका डिस्टेंस तो हो जाए मैक्सिमम ताकि रिपल्शन हो जाए मिनिमम। तो ओरिएंटेशन इज एट सच दैट distance is maximum but क्या, repulsion is minimum, जिसकी की वजह से हम क्या बोल देते हैं, मेजर स्टेबिलिटी आती है। ऑल्सो ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो क्या वो स्टेबल होगा, नो, वो स्टेबल नहीं होगा। वेराज अगर ऑर्बिटल्स, कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो वो कहलाया जाएगा आपका स्टेबल। ये थे इसके कुछ साइलेंट फीचर्स। और एक और चीज यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या ये कहता है कि अगर आपने ऑर्बिटल्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा तो बताओ कि ऑर्बिटल्स बनेंगे कितने, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उतने ही आपके ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर जाना जरूरी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज रिक्वायर्ड कि आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करो फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर, बट इन लीस्ट केसेस और इन वेरी फ्यू केसेस जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कराओ या मूवमेंट कराओ। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज नॉट necessary. Similarly, half filled is also not necessary, कि हाफ फिल्ड होना चाहिए ये भी जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन को आपको ट्रैवल कराना चाहिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए, वो भी जरूरी नहीं है। ये हम कैसे समझ सकते हैं, ये समझने के लिए हमारे पास है अपना प्रीवियस लेक्चर जो कहता था, अरे दादा, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने VSEPR थ्योरी के बाद CH4 का पढ़ा था, तो देखो ये प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड है। यहाँ पर हमने देखा था क्या, कि हमें चाहिए थे हाइड्रोजन के लिए 4, वी वांटेड हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन कार्बन चाहते थे, एक कार्बन को चाहिए था कि वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, जब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेटल डाउन कराया तो हमने देखा कि खाली यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है और यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है। जहाँ पर एम्प्टी स्पेस थी सिर्फ वहीं पर हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता था। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 एम्प्टी स्पेसेस थी तो हमारे सिर्फ 2 हाइड्रोजन फिट हो सकते थे, पर हमने क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे 4 हाइड्रोजन फिट हो जाए। उसके लिए हमने कराई एक्साइटमेंट कराने से क्या फर्क पड़ा, ये जो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया है अनपेयर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है हमने ऐसी इंटरमिक्सिंग कराई ताकि हमारा जो जनरेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो 4 इन नंबर हो जाए, क्योंकि हमें 4 हाइड्रोजन ऐड करने थे तो 4 इन नंबर हो जाए। जैसे आपने 4 इन नंबर किया इसको, तो हाइड्रोजन 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 गॉट कनेक्टेड। अब आफ्टर दिस कनेक्शन, जब ये पूरा सीन कनेक्ट हो गया तो यहाँ से हमने निकाली थी कौन कौन इन्वॉल्व था, S इन्वॉल्व, P इन्वॉल्व, P इन्वॉल्व, P इन्वॉल्व, जिसकी वजह से यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपकी निकल के आई थी। तो हमें क्योंकि 4 चाहिए थे इस वजह से एक्साइटमेंट करानी पड़ी, इस वजह से सबको हाफ फील्ड लेकर आना पड़ा। यहाँ हाफ फील्ड नहीं था, मैंने बोला था आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन, तो वो लेटर ऑन हो गया है आज। अब ये हाफ फील्ड नहीं माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा,
यहाँ पर इन्हें माना जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप हाफ फील्ड लेकर आओ या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराओ। ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, पर कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल है, जैसे कि आपका NH3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास P के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हम चाहते हैं हमारा नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाए। 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट करने का मतलब है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 3 ऐसी ऑर्बिटल्स चाहिए जिनके पास हो सिमिलर एनर्जी। यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिल गए थे, देयरफॉर एक्साइटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे सिनेरियोज की ही बात करता है पॉलिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की। तो वाया दीज 2 एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिली थी दैट वाज अगेन sp3, पर क्या हम इसकी शेप को टेट्राहेड्रल बोल रहे थे? हमने तो नहीं बोला इसकी शेप को टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसकी जैसी शेप को टेट्राहेड्रल बोलना हो जाएगा गलत जहां पर ये पिरामिडल शेप है। अब क्योंकि ये पिरामिडल क्यों बनी? बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। इस लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा था विद आर बॉन्ड पेयर। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस लग रही थी, लोन पेयर रिपल्शन कर रहा था बॉन्ड पेयर के साथ, देयरफॉर अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ, बॉन्ड इस तरीके से अरेंज हुए कि उनका एंगल 109 ना होकर के 109.5 ना होकर के उनका एंगल बना 107। 107 बनने की वजह से उसकी शेप आई क्या? पिरामिडल। तो इसी पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, जो कि आप VBT में पढ़ोगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ोगे। ठीक है। सिमिलरली आपको एक और चीज अगर हम बता दें, जैसे कि अगर हम वाटर का केस कंसिडर करते हैं सपोजिटली, क्योंकि नया नया ताज़ा ताज़ा पढ़ा है तो दिमाग में चल रहा होगा कि वाटर भी करके दिखा दो। तो अगर हम वाटर का केस कंसिडर करते हैं, सी वी हैव वाटर, वाटर के अंदर सेंट्रल एटम हो गया आपका ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करोगे? सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए, सेंट्रल एटम जब भी आपको डिसाइड करना है तो पहले आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंटर पर बैठ जाएगा, और फिर आप देखोगे साइज, जिसका साइज छोटा होगा वो सेंट्रल एटम पर बैठ जाएगा। तो इन दो चीज़ों से आप डिसाइड कर सकते हो अपनी क्या सेंट्रल एटम कौन होगा। तो यहाँ पर तो इजी पीजी केस है, क्या इजी पीजी केस कहता है, वाटर आपके पास है तो वाटर के मॉलिक्यूल में जब हम बात करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल में अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन की 1s2 2s2 एंड 2p4, ये थी वैलेंस शेल की बात अगर हम करें तो बना देते हैं 1 1 2 1 2 3 एंड 4। हमें कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? ऑक्सीजन के साथ 2। क्या हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल है जो कि पार्शियली फिल्ड हो? बिल्कुल है, ये भी पार्शियली फिल्ड है और ये भी पार्शियली फिल्ड है। सिंस दीज टू ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड, देयरफॉर यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल्स का कनेक्शन हो सकता है, p ऑर्बिटल का s ऑर्बिटल के साथ कनेक्शन हो सकता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखी जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का सीन बनेगा, आपकी कौन कौन इन्वॉल्व है? P तो है इन्वॉल्व S के साथ, पर आप इन दो लोन पेयर्स को नहीं भूल सकते, ये भी तो शेप डिटरमाइन करेंगी। देयरफॉर आपकी बनती है क्या? sp3, 1 is S and P over these 3, तो sp3 बन गए। sp3 के हिसाब से हमने पढ़ा था शेप आनी चाहिए टेट्राहेड्रल, पर क्या हमारे वाटर के मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल हो सकती है? दिस इज माई ऑक्सीजन, दिस इज माई हाइड्रोजन, दिस इज माई हाइड्रोजन, दीज आर माई 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पी शेल में है और एक आपके एस शेल में है, एक पी शेल में है और एक आपके एस शेल में है, और यहाँ तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग हो ही रही है। तो अब देखो सिनेरियो क्या बनता है, क्योंकि लोन पेयर का आपस में क्या हो रहा है, लोन पेयर आपस में बहुत ज्यादा रेपल कर रहे हैं, ड्यू टू विच आपके ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहुंच जाते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर। जब ये पहुंचे मैक्सिमम डिस्टेंस पर, लोन पेयर तो हो गया सेटिस्फाई, पर क्या आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा? तो आप कह सकते हो लोन पेयर
लोन पेयर के बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन, इन दोनों से बचने के लिए, वो करेगा अपनी ज्योमेट्री को थोड़ा चेंज करते 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 उसका जो एंगल था, इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्री, ये कट के बन गया इसका क्या, 104.5 डिग्री। इतने एंगल की वाली शेप को हम बोल देते हैं बेंट शेप, या फिर हम बोल देते हैं वी शेप, या फिर हम बोल देते हैं एंगुलर शेप। तो इन तीनों में से अगर आपको कोई भी शेप दिख जाए तो आप बता सकते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, और अब आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। और हाइब्रिडाइजेशन के किससे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ few molecules like we have BeCl2। पहले आप बेरिलियम का सीन लिख देते हैं और फिर हम क्लोरीन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमने लिखा बेरिलियम, जब हमने बेरिलियम का सीन लिखा तो बेरिलियम के पास आपका क्या बना, 1s2 2s2, तो इतने में ही काम बन गया। सिमिलरली नहीं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम BeCl2, और यहाँ पर लिख दो आप अपना क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p 10 11 12 और 5। लाइक दिस द सिनेरियो कम्स। अगर हमें इसी के अकॉर्डिंग चीजें फॉर्म करनी है तो क्या करेंगे, बना दो इनके ऑर्बिटल्स। खाली वैलेंस की बात करते हैं तो सिर्फ ये ड्रॉ करेंगे, तो देखो दिस इज आर एस एंड दिस इज आर पी। एस और पी के सिनेरियो में हमने देखा यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब पहुंचो अपने फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले में देखा Be 2Cl से जुड़ा है, क्या हमारे पास दो चीजें हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं खाली, नहीं, हमें तो एक ही दिख रही है। तो ये होगी आपकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको करानी है एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन। जब आपने एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन कराई तो आपका ये पेयरिंग हट करके इंटरमिक्सिंग हुआ हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए 1 and 1, तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो गए हैं जनरेट। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आए, मिक्स हुए, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और सेम एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स हो गए हैं जनरेट, जिसको बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे इसको, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए तो अब आप इजीली इसके अंदर लेकर आ सकते हो अपना हाइड्रोजन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, Cl, और एक Cl आप यहाँ ले आए। अब एक sp एक s के साथ एक p के साथ आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp, और क्योंकि sp का जो एंगल होता है दैट इज 180, मतलब अगर आपका Be बैठा है सेंटर पर, Be बैठा है आपका सेंटर पर, तो यहाँ बैठे होंगे आपके Cl, और अगर हम Cl की बात करते हैं तो Cl भी तो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये वाली बॉन्डिंग होती है आपकी हेड टू हेड बॉन्डिंग। तो आपकी जो शेप बनी दैट इज व्हाट, लीनियर शेप। ऐसी शेप को नाम देते हैं क्या, लीनियर शेप, जो एंगल बनाती है 180 डिग्री। तो ये था आपका केस BeCl2 का। सिमिलरली हम एक और केस ले सकते हैं, जैसे कि BF3। फिर से फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको भगाएंगे दूर, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को बनाएंगे अपना सेंट्रल एटम। अब देखो ये आपके पास बोरॉन था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन 5, 1s2 2s2 एंड 2p1 बना दो। सिर्फ वैलेंस के बारे में बनाना है और कुछ नहीं बनाना, वैलेंस के बारे में बना दिया। ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। क्या आपको 3 ऑर्बिटल्स खाली दिख रही है जहाँ पर फ्लोरीन आकर अटैक करे, हमें तो खाली नहीं दिख रही। तो ऐसे सिनेरियोज के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में 1 एंड रेस्ट ऑफ द 3 1 and 2।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना जरूरी हो रहा है क्योंकि खाली एक ही था, एक फ्लोरीन थोड़ी चाहिए, हमें तो 3 चाहिए, तो हमने 3 रीअरेंजमेंट करा दिया। देयरफॉर फ्लोरीन विल गेट अटैच, फ्लोरीन को कराओ यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन, तो कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, एस, पी, पी एंड पी। जब ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं तब आप क्या कराओगे, ऐसे सिनेरियोज में हम बोलते हैं क्या हुई हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2 के अंदर जो बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज 120 डिग्री, ये हुई आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ये हुआ आपका बॉन्ड एंगल, और यहाँ से आती है आपकी शेप जिसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। एक और बात का ध्यान रखना है, जब आप एक ही बॉन्ड बना रहे हो, यानी कि सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और आपको सिर्फ एक पी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक पी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे सिनेरियोज में आपके पास होती है पीजी, पी वाई एंड पी एक्स। तो आप हमेशा यूज करोगे कौन सी ऑर्बिटल, पीजी ऑर्बिटल का ही यूज करोगे, क्योंकि क्योंकि ये आपकी जी एक्सिस है, जो एक्सिस पर लाई करता है उसके साथ ऑर्बिटल ओवरलैप कराना आसान रहता है एज कंपेयर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में काम करना। देयरफॉर हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई, इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई हम काम करते हैं जी पर। तो जी पर आप काम करा देते हो, पी वाई और पी एक्स यूजली पाई बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कौन सी इन्वॉल्व करी है, पीजी इन्वॉल्व करी। सिमिलरली आप यहाँ पर पीजी इन्वॉल्व कर रहे हो। अब पीजी के बाद जो खाली बची, खाली बचने में एक्स थी और वाई थी, या तो आप ये कर सकते हो या फिर आप इसको पी वाई और पी एक्स दोनों में से कोई भी आप यूज कर लो, दैट इज ऑन योर। बट अगर आप पहला बॉन्ड बनाओगे तो आप हमेशा पीजी से बनाओगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस का इसका रीजन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के अलावा अगर हम और केसेस ट्राई करें, सपोजिटली अगर हम CH4 का ऑलरेडी केस अप्लाई कर चुके हैं, तो लेट्स जस्ट अप्लाई द केस ऑफ C2H6। ये होता है आपका एथेन, ये 10वीं क्लास का टॉपिक है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर, तो वहाँ से ये टॉपिक, वहाँ से ये मॉलिक्यूल उठाया गया है। तो आओ उसको केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं इसका क्या मैटर होगा। अगर हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन की जब हमने बात करी तो वी हैव कार्बन, कार्बन की बात करी तो 1s2, 2s2 एंड 2p2, मतलब दिस एंड दिस 1 2 1 एंड 2। क्या मुझे नहीं पता कि जो मेरा मॉलिक्यूल है, मैंने चुपके से जाकर कोने में अपना एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिया और मुझे यूनिट 2 और 3 अच्छे से याद है, तो मुझे ये भी पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन के साथ टोटल बॉन्ड बनेंगे 4। मुझे फॉर्मूले से मतलब नहीं है, मुझे पता है कार्बन के साथ टोटल बॉन्ड्स बनेंगे 4, तो मेरे पास होनी चाहिए थी 4 ऑर्बिटल्स खाली। क्या मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स खाली है? नहीं, तो मुझे करानी पड़ेगी ग्राउंड स्टेट के बाद एक एक्साइटेड स्टेट की। मैंने करा दी एक एक्साइटेड स्टेट, जिसकी वजह से मेरे पास सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स आ गई। अब क्या होगा, क्योंकि मेरे पास सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स आ गई, देयरफॉर मैंने कर देना है इन सबको अटैच, किससे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप बोलोगे हाइड्रोजन को इसी से क्यों अटैच कर रहे हो आप, हाइड्रोजन को तो यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट द थिंग इज पी के साथ एस ऑर्बिटल की अगर हम ओवरलैपिंग कराते हैं तो वो थोड़ी सूटेबल पड़ती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगी, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल है, इस एस ऑर्बिटल की मेरे पास दूसरा कार्बन भी तो है, तो इस एस ऑर्बिटल की हम कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करा देंगे। क्या होता है, एस एस जब ओवरलैप करते हैं, क्योंकि उनकी स्फेरिकल शेप है तो ओवरलैपिंग होती है ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी स्टेबिलिटी। तो क्योंकि मेरा जितना भी मॉलिक्यूल है जो मुझे बनाना है, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी उसके लिए, तो व्हेन आई नीड टू गेट द स्टेबिलिटी, तो उस केस में मुझे ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से मेरा वो जो कंपाउंड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने। अब ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है, मेरा जो कार्बन है
ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और ये हाइड्रोजन और ये वाला बचा हुआ कार्बन अपने 3 हाइड्रोजन के साथ तो है सिमिलर सिनेरियो में। देयरफॉर हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? मेरा कार्बन कार्बन इन दोनों की बॉन्डिंग हमने करा दी और बचे हुए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस दिस दिस, लाइक दिस द मॉलिक्यूल गेट्स इट्स शेप। इसको बोला जाता है इथेन मॉलिक्यूल। नाउ we can draw another molecules like we have various other molecules, say आपने पढ़ा था C2H6, एक आपने पढ़ा था C2H4, एक आपने पढ़ा था C2H2। इसको बोलते हैं इथेन, इथीन एंड इथाइन। ये आप चीज़ें पढ़कर आए थे। इन्हीं चीज़ों को अगर हम मॉलिक्यूल वाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ये हम अभी देख कर आए। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लिखोगे तो sp3 है, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 और यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। कैसे? ये ड्रॉ करें अगर हम, सिमिलर केस में चीज़ें वही सेम रहेंगी जैसे कि इस वाले केस में थी, जैसे इस वाले केस में थी। तो यहीं पर ये ड्रॉ कर देते हैं। सी, वी आर ड्रॉइंग C2H4। कार्बन ने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया और 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिया। अभी क्योंकि 1 और 3 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बॉन्डिंग है, यहाँ पर कार्बन आपका आकर जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। सिमिलरली ये जो दूसरा कार्बन है इसके भी अपने 2 हाइड्रोजन होंगे। क्या आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा कि ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन मिला करके 4 हो गए और फॉर्मूले के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन थे, दोनों ने कंबाइन किया, मिक्सिंग हो गई, काम खत्म। पर इसका क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये कार्बन ऐसे बॉन्डिंग बनाई। अब ऐसे बॉन्डिंग बनाने के बाद जो हमारे पास सिनेरियो बचता है, इसकी एक p ऑर्बिटल खाली, इसकी एक p ऑर्बिटल खाली। यहाँ पर जो एक p ऑर्बिटल थी वो ऐसे बॉन्ड बना रही थी, यहाँ की p ऑर्बिटल तो बॉन्ड बनाने में व्यस्त है, पर अभी भी एक p ऑर्बिटल खाली है। क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल अभी भी खाली है तो वो p ऑर्बिटल आपको नहीं लग रहा साइडवेज ओवरलैप करेगी टू मेक पाई बॉन्ड। जब साइडवेज ओवरलैप हो रहा है टू मेक द पाई बॉन्ड, तो आप क्या कर सकते हो, आप दिखा सकते हो इसका बॉन्ड इसके साथ। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पर C2H4 की जगह मेरा हो जाता C2H2, तो ये सिनेरियो हट करके सिर्फ कार्बन, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल होते, सॉरी हाइड्रोजन एक होता और बचा हुआ एक कार्बन के साथ बॉन्ड होता। सिमिलरली इस कार्बन का अपना एक हाइड्रोजन होता, तो ये कार्बन का एक कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। अभी भी 2 ऑर्बिटल्स खाली है, एक ही खाली एक ही खाली। तो अगर 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं तो आप क्या करोगे, ऐसे सिनेरियोज में आप एक ऑर्बिटल ऐसे बनाओगे और आप एक ऑर्बिटल ऐसे बनाओगे और इन्हीं का कराओगे आप ओवरलैप, यहाँ से यहाँ ओवरलैप, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे,
एक मॉलिक्यूल ये बना और दूसरा मॉलिक्यूल ये बना, मतलब जिसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स आए आपके, अगर हम पाई बॉन्ड्स गिने तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, इन्हीं सब चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हो क्या, दिस विल बी हैविंग सिग्मा बॉन्ड, दिस विल बी हैविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दिस विल बी हैविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड्स हैं सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स तो हमेशा सिग्मा ही लेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही ले सकता है और एक ही दे सकता है। तो ये कहानी हमारे बचपन की है, ये कहानी नहीं थी, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं DsP3 वाले या फिर sp3d2 वाले, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NiCN4 -2। अब ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की अगर बात की जाए या फिर आप शेप बोलो, वीबीटी बोलो, कैसे हम डिस्कस करें हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर हम Ni की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वी हैव 3d8 and 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर लॉजिक टू दैट। आपने लिखा 3d8 4s2 एंड 4p0, तो लिख दो 1 2 3 4 s एंड दिस इज माई p। अगर हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एस के अंदर बना दिए 2, मुझे चाहिए Cn के पास मेरे आ जाए 4, Cn के पास मेरे आ जाए 4, पर उससे पहले मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं, कैसे, इसको मानो x माना, इसको x मानने के बाद Cn की होती है -1, मतलब ये इसकी जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, एक Cn की -1 तो 4Cn बिकम्स -4 एंड इसकी है इक्वल रख दो -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +2 चार्ज है, मतलब Ni के ऊपर है +2 चार्ज। +2 चार्ज किसके ऊपर आता है, जब किसी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान कर दिया हो। 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान करने का मतलब है कुछ ऐसा सिनेरियो, 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब होने का मतलब है कि आपके पास बचे 3d8 4s0 एंड 4p0। अब देखो अगर हम Cn के पास आते हैं, Ni को Cn 4 चाहिए, क्या हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स है, बिल्कुल नहीं, तो हमें करना पड़ेगा एक ऑर्बिटल को खाली। तो जैसे आप एक ऑर्बिटल को खाली करोगे तो उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, और इसी के साथ आप एक्साइटेड स्टेट के बारे में यू कैन फर्दर कैरी ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ोगे अपने क्लास 12th के अंदर, ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है, नॉट फॉर रेफरेंस, और इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको हम तभी डिस्कस कर लेंगे, बस ये बताना था कि आपके पास d ऑर्बिटल्स भी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, तो दिस इज हाउ d ऑर्बिटल्स कुड बी इन्वॉल्व। आप यहाँ पर रीअरेंज कराओ और थिंग्स को कैरी ऑन कराओ, ठीक है। देन व्हाट एल्स वाज देयर इन दिस, तो बस इतना ही था आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड वी कैन डू सर्टेन क्वेश्चंस, जो कहते हैं, आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, देयरफॉर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जहाँ पर कुछ तो क्वेश्चन दिख गए हैं। वी हैव दिस क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट से रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके थे, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत तो। ओके, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल, हाँ, दिस क्वेश्चन, apart from tetrahedral geometry another possible geometry for CH4 is square planar। अब बताओ स्क्वायर प्लेनर तो हम ले लेंगे, ठीक है, पर क्या उसका बॉन्ड एंगल जस्टिफाई करेगा कि तू स्क्वायर प्लेनर पर आकर बैठ जा, नहीं। तो बॉन्ड एंगल की वजह से ही तो सारी ज्योमेट्री चेंज हो रही है, तो इसका आंसर आप अपने टर्म्स में बनाकर लिखेंगे, क्वेश्चन भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन वाई BeH2 मॉलिक्यूल हैज डायपोल मोमेंट। देखो ये रहा आपका Be और ये रहा आपका H। अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, यहाँ से खींचा
यहाँ से खींचा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन है, देयरफॉर क्या हुआ, डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट हो गया आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो पुराना ही क्वेश्चन था, ये हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे। हाँ, व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आज का टॉपिक है। और आपको बताना है sp की शेप अभी हम पढ़ के आए क्या होती है, लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 की हो सकती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये शेप्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। बट अगर लोन पेयर है तो चेंज हो जाएगी आपकी शेप में। डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन Al एटम के लिए फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर। Al एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Al एटम है, जो आपके पास Al एटम है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ 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 आपके पास Cl जुड़ा हुआ है, जो कि हो जाएगी sp3। और यहाँ पर आपको चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बताना है, यहाँ पर हो जाएगी sp2। और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के बाद, क्योंकि यहाँ 3 जुड़े हुए थे, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, एक s के साथ और p के साथ। तो यहाँ Cl आ गया, यहाँ Cl आ गया, यहाँ Cl आ गया, मेकिंग इट sp2। अगर आपको 4 Cl जोड़ने हैं तो आपको 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एम्प्टी चाहिए। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया s p p p, मतलब Cl के लिए तो sp3, 4 ऑर्बिटल, तो चेंज नजर आ गया हमें। ठीक है, लाइक दिस यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट इज in the following reaction BF3 is there, NH3 is there। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ के आ गए हैं, इतनी बार हमें याद हो गई है, इट इज NH3 की sp3। वेयर एज अगर हम BF3 की देखें तो हमने BF3 का एग्जाम्पल भी किया था, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी sp2। अब ये तो कुछ नया सा मॉलिक्यूल है, ये नया सा मॉलिक्यूल बनाने के लिए BF3 NH3 वी हैव NH3 जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वी हैव BF3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब देखो क्या सिनेरियो होता है, यहाँ का जो लोन पेयर है इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, ये कंबाइन हो गए, ये कंबाइन हो गए, ये कंबाइन हो गए, p ऑर्बिटल खाली, लोन पेयर अवेलेबल। तो ये लोन पेयर जाता है और इस p ऑर्बिटल को कर देता है डोनेट, जिसकी वजह से अब बॉन्ड बनाने में इसकी वेकेंट p ऑर्बिटल भी यूटिलाइज हो रही है। अब क्योंकि वेकेंट p ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता इसकी तो सारी ऑर्बिटल जितनी भी थी अवेलेबल सब यूटिलाइज हो गई, बल्कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की नौबत आ गई। पर यहाँ पर तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल थी, जिसने क्या किया, एक्सेप्टेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से sp2 से अब ये भी इन्वॉल्व, ये भी और ये भी इन्वॉल्व, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इसकी तो सेम रहेगी, बट इसकी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया sp2 टू sp3। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन मार्क। आपको डायग्राम्स बनाने हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के, ये जस्ट करके ही आए हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड, C2H2 का मॉलिक्यूल देखो अगर आप, तो अभी हम लिख कर आए हैं क्या, ये सिग्मा बॉन्ड है, आप ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज योर पाई बॉन्ड एंड दिस इज योर पाई बॉन्ड। तो 2 पाई 1 सिग्मा, और यहाँ पर 1 पाई और 1 सिग्मा। एंड अगेन important question for exams। Then we have this also, direct table is given in your book that you can draw। कार्बन एटम्स की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज कौन कौन सी की गई है, इनके अंदर आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर लोन पेयर, आपको बॉन्ड पेयर बताने हैं, मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इंस्टेड दे आर जस्ट लाइंग, ताकि हम डिस्टॉर्ट कर सके, तो उसको बोला जाता है लोन पेयर। इसी के साथ आप रिपल्शन थ्योरी भी बता सकते हो। देन यू हैव डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका, ऐसे बन सकता है,
ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। वेयर एज पाई बॉन्ड अगर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड आपका ऐसे ही बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप करके ही आपका पाई बॉन्ड बनाया जाता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख कर आए हैं। H2 मॉलिक्यूल VBT के बेसिस पर। ये दिस क्वेश्चन इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, तो आप इसको मार्क कर लो, ये एग्जाम में आता है। और H2 मॉलिक्यूल हम बहुत बार VBT के टर्म्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। So these were the questions related to your topic today. I think this will be more than enough. So this was all for today. In the next class we shall be starting the most important topic, जो कि है आपका molecular orbital theory, जिसको बोला जाता है MOT। उससे भी most of the questions are related in your examination। और आप देख पा रहे होगे कि अगर आपने पूरा लेक्चर भी अटेंड कर लिया, एक बार सुन लिया, चलते फिरते भी सुन लिया, तो मेरा लेक्चर ऐसा मुझे लगता है कि होगा कि आपका ध्यान खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, आप क्वेश्चंस की तरफ खुद भागे हुए आओगे कि अब हमें टॉपिक समझ में आ गया है, तो क्यों ना आप क्वेश्चंस ट्राई किए जाए। तो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, काइंडली प्रैक्टिस इट विद मी। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।